दोस्तों, 5वें दिन न्यूजीलैंड ने 46 सालों बाद इंडिया को इंडिया में हराकर इतिहास लिख दिया तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों का भी दिल टूट गया। जहां रोहित और कोहली पर भड़कते नजर आए तो वहीं इरफान पठान, सुनील गावस्कर से लेकर धोनी तक ने राहुल, गंभीर, रोहित तक को फटकार लगाते हुए जो कहा सुनकर तो आप भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो आखिर टीम इंडिया की हार के बाद कैसे फूट पड़ा? इन महान दिग्गजों का गुस्सा ऐसा क्या कुछ कहा? टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आज वह शर्मनाक दिन है जब न्यूजीलैंड ने भारत के उसे घमंड को चकनाचूर किया है, जिस पर करोड़ों हिंदुस्तानी सीना तानकर चलते थे कि भारत को भारत में हराकर टेस्ट मैच में तो कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन उस न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने एक बार फिर भारत को खून के आंसू रुलाए हैं, जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ा था। जी हां, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया को पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 46 रनों पर समेट डाला तो दूसरी पारी में 402 रन ठाक 356 रनों की बड़ी लीड भी हासिल कर ली थी। हालांकि फिर टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की। जहां सबको लग रहा था भारत 3 दिन में हार जाएगी, वहां सरफराज ने 150 रन मारे, पंत ने 99 रन ठोके और टीम इंडिया ने तीसरी पारी में 462 रन जड़कर 107 रनों का टारगेट न्यूजीलैंड को चौथी पारी में दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय गेंदबाज तो टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं। यहां तक कि जब पहले ओवर में ही बुमराह ने लेथम का शिकार कर लिया तो जीत की उम्मीदें तो और भी बढ़ चुकी थीं। लेकिन फिर दोस्तों, कनवे और बिल यंग के बीच अच्छी साझेदारी हुई। हालांकि कनवे को भी बुमराह ने वापस भेजा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। न्यूजीलैंड ने इस मैच में तगड़ी वापसी कर ली थी और उन्होंने टीम इंडिया को इस बेंगलुरु टेस्ट में न केवल धूल चटाई बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा मुंह काला कर दिया है। जहां अब पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है तो वही करोड़ों हिंदुस्तानी खून के आंसू रोने लगे हैं। यहां तक कि बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी अब बुरी तरीके से भड़क गए हैं। जहां एक तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जीत और हार गेम का हिस्सा है। मैं खुद नाराज हूं, लेकिन फिर भी हमें इस हार को नहीं बल्कि उन पिछले कुछ सालों को सेलिब्रेट करना चाहिए जब भारत को भारत में आकर कोई भी नहीं हरा पाया था। पिछले 18 टेस्ट हम लगातार जीते थे तो एक मैच हार गए तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम दुनिया की नंबर 1 टीम थे और नंबर 1 टीम ही रहेंगे। हाँ, हमारे खिलाड़ी इस मैच में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। रोहित कोहली ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, जडेजा और अश्विन भी नहीं चले। सीनियर खिलाड़ी यदि अच्छा परफॉर्म करते तो हम जरूर जीत जाते। तो वही सुनील गावस्कर का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि इससे बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है। वह टीम जो सालों से हिंदुस्तान में कभी जीतने का सपना भी नहीं देख पाई थी, वह इतनी बुरी तरीके से हमें हराकर चली गई। आज का दिन सच में क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन हमारे लिए है। हम तो पहली पारी में ही हार गए थे। वह तो भला हो सरफराज और पंत का, जिन्होंने हमारी वापसी करवा दी, वरना हमारे इन सुपरस्टार खिलाड़ियों ने तो 2 दिनों में ही हमारी नाक कटवा दी थी। अब कोहली, राहुल जैसे नामचीन खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए यदि हम जीतना चाहते हैं। इरफान पठान का कहना है कि मैं निराश हूं, बिल्कुल मेरा दिल टूट गया है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था न्यूजीलैंड भारत को हरा देगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब भी आप किसी टीम को हल्के में लेते हैं वह जरूर कोई पलटवार करती है। न्यूजीलैंड की तो आदत है टीम इंडिया को झटका देने की, लेकिन इस हार से हमारी WTC 2025 की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। जब हम अपने घर में नहीं जीत पा रहे हैं तो हम कैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतने की सोच सकते हैं। गौतम, गंभीर, रोहित और कोहली, इन सबको साथ में बैठकर जरूर कोई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, वरना गौतम गंभीर टीम इंडिया के सबसे बुरे हेड कोच बन जाएंगे। तो वही दोस्तों, धोनी ने भी कह दिया कि यह हार निराशाजनक है। सरफराज और पंत ने कमाल का काम किया, लेकिन मैंने अपने खिलाड़ियों से बेहतर उम्मीद की थी। 46 पर ऑल आउट कौन होता है, वहीं पर हमारी हार निश्चित थी। हालांकि हमने जल्दी वापसी की, लेकिन उसका क्या ही फायदा हुआ। मैं तो कहता हूं गौतम गंभीर को आज ही कोचिंग से निकाल देना चाहिए। जब से वह कोच बने तब से भारत हार रहा है। पहले हम श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गए हैं और अब सालों बाद यह टेस्ट मैच। गौतम गंभीर ही भारत के लिए पनौती साबित हो रहे हैं।
तो दोस्तों, इन सब के यह चौंका देने वाले बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या था भारत की हार का सबसे बड़ा कारण? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवाते हुए सरफराज ने ठोका शतक तो पंत ने उड़ाकर रख दी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां। तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। जहां एक तरफ सचिन से लेकर पॉन्टिंग भी इन दोनों बल्लेबाजों को सलाम कर रहे हैं, तो वहीं शोएब अख्तर से लेकर ब्रेंडन मैकलम की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं धोनी ने तो जो कहा वो सुनकर बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो सरफराज की घातक सेंचुरी, पंत की बैटिंग पर क्या कुछ कहा इन दुनिया भर के दिग्गजों ने, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी पंत और सरफराज के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सरफराज खान ये नाम नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसने न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम के गेंदबाजों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया और बैंगलोर के मैदान पर अब अपनी छाप छोड़ गए। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तीसरी पारी में जब टीम इंडिया मुसीबत में थी, कप्तान रोहित भी 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तब सरफराज खान मैदान में आते ही दूसरी तरफ खड़े थे विराट कोहली। जरूरत थी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। उस समय सरफराज खान अपने बल्ले से ऐसा चमत्कार दिखाते कि टीम इंडिया 100 नहीं 150 नहीं बल्कि सीधा 200 रन के पार ले जाते हैं। किंग कोहली से कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने शानदार अर्धशतक ठोक दिया। विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने 150 रनों से भी अधिक की दमदार साझेदारी की और उसी के चलते टीम इंडिया न केवल इस मैच में वापसी कर पाई बल्कि भारत की जीत की उम्मीदें भी जिंदा हो गई। हालांकि विराट के आउट होने के बाद भी सरफराज खान नाबाद थे और जब चौथे दिन मैदान में वो उतरे तब उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए टेस्ट मैच को T20 बना दिया और देखते ही देखते चौके छक्कों की आंधी लाते हुए न केवल उन्होंने पंत के साथ 50 रन की साझेदारी केवल 50 गेंद में भीतर पूरी कर ली बल्कि अपना शानदार शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां सुबह सुबह ही इन दोनों सुपरस्टार्स ने न्यूजीलैंड की कब्र खोद डाली और टीम इंडिया को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया कि न्यूजीलैंड की 376 रनों की लीड भी गौना बनकर रह गई। तभी तो उनकी खूंखार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया भर के दिग्गजों का दिल जीत लिया है। सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि गो डाउन टू सरफराज खान। जिस मैच्योरिटी, समझदारी और इंटेंट से सरफराज ने इस मैच में बैटिंग की है, ये दिखाता है कि सरफराज बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी पंत और जैसे खिलाड़ी ऐसे हों, वहां सरफराज जाकर सेंचुरी मार देते हैं तो आप समझ सकते हैं ये कितने अनमोल हीरे हैं। सच में यदि सरफराज यहाँ नहीं होते तो शायद हमारी टीम इस मैच में वापस नहीं आ पाती। थैंक यू सरफराज और बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सेंचुरी के लिए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि इसीलिए कहते हैं भारत टैलेंट का खजाना है। जिस मैदान पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हुए वहां सरफराज खान ने आकर इस तरीके से टीम इंडिया की वापसी करवाई जहां भारत की जीत की संभावना 1% भी नहीं थी। ये सेंचुरी लाखों में एक है क्योंकि ये उस मुश्किल समय में आई है जब सबने सोच लिया कि अब तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। सच में मैं तो सरफराज का दिन ब दिन फैन ही बनता जा रहा हूँ क्योंकि इस खिलाड़ी ने जो कर दिखाया है वैसा पारी मैंने पिछले कुछ समय से नहीं देखी है। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह सरफराज खुदा का वास्ता है, सच में मजा आ गया ये पारी देखकर। मुझे तो लगा था टीम इंडिया कहीं बुरी तरीके से न हार जाए, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने अपने उबलते हुए खून, अपनी ताकत का जो नमूना दिखाया है वो काबिल तारीफ था। तभी तो कहते हैं भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। यही तो कारण है कोई भी खिलाड़ी आता है और सेंचुरी मार देता है और हम एक खिलाड़ी भी अच्छा नहीं निकाल पाते। भारत का टैलेंट पूरा कमाल का है। मुझे लगता है अब तो वो आसानी से मैच जीत जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरफराज खान को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। टैलेंट तो हमेशा से उनमें था और अब उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपना टैलेंट साबित कर दिया है कि वो फ्यूचर के बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। पूरा देश इस समय उन्हें थैंक यू बोलना चाहेगा। आपको इस सेंचुरी की बहुत बहुत बधाई हो सरफराज। मुझे पूरा भरोसा है कि ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो ऐसी भी न जाने कितनी पारियां बाकी हैं। अब तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये तो सब सरफराज से काफी ज्यादा इंप्रेस थे, लेकिन अब आप सरफराज और पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में रविंद्र जडेजा ने तो बैक टू बैक 3 विकेट निकाले ही साथ ही बुमराह की रफ्तार के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई कीवियों की सेना। आखिरकार कैसे इन दोनों ने मिलकर और सिराज ने भी न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ाते हुए कई टुकड़े करके रख दिए। आपको दोस्तों इनकी जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और सिराज में बेहतर गेंदबाज कौन है भारत के लिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड से मुंह की खाने के बाद भारतीय खिलाड़ी अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहला दिन तो बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पलटवार हमारे ऊपर केवल गेंदबाजी में नहीं किया, बल्कि दोस्तों बल्लेबाजी में भी सब कुछ जीत कर ले गए थे वो लोग। हमें तो 40 पर ऑल आउट किया ही, साथ ही अपनी टीम के लिए
लगभग 150 रन बना दिए थे और हमारे ऊपर लीड थी 120 से ज्यादा रनों की। खैर दोस्तों, इसके बाद आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ ना, तब कहानी पलटी। और दोस्तों, कहानी ऐसी